नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है भारतीय शिक्षा के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय शिक्षा के इतिहास पर चर्चा करते हुए अर्थात हमने सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा को पढ़ा, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा को पढ़ा, मुस्लिम कालीन शिक्षा को पढ़ा और ब्रिटिश कालीन शिक्षा को पढ़ा। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1813 के आज्ञा पत्र से लेकर के 1833 के आज्ञा पत्र से लेकर के 1839 के आज्ञा पत्र से लेकर के और 1854 अर्थात वुड घोषणा पत्र से चर्चा करते हुए दोस्त 1882 हंटर कमीशन, ठीक है दोस्त। फिर इसके बाद जो है आप लोगों ने देखा इसके बाद फिर 1882 हंटर कमीशन के बाद जो है 1929 हर्टांग समिति, फिर 1937 का जो वुड एबट रिपोर्ट और इसके बाद जो है महात्मा गांधी वर्धा शिक्षा योजना 1937 और फिर जो है आप देखेंगे 1944 का सार्जेंट रिपोर्ट तक हम लोगों ने जो ब्रिटिश काल में पढ़ चुके हैं दोस्त। और इसके बाद जो है हम लोग स्वतंत्रोत्तर भारतीय कालीन शिक्षा के विकास पर चल रहे हैं और स्वतंत्रोत्तर भारतीय शिक्षा के विकास में आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो हमने शुरुआत किया है वो किया है आपका देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अब तक जो है भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो दोस्त आई हैं और आपको हमने बताया था कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई वो जो है राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा पर आई थी। अर्थात राधाकृष्णन आयोग का गठन स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग जो आया था 1948 में आया और 49 में जो है अपना प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया था। वो था कौन? राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश पर जो है स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या की जाती है दोस्त? घोषणा की जाती है। और कब की जाती है? 1968 में। और इसके बाद जो है आप देखेंगे भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1986 में। 1986 की शिक्षा नीति तो देखेंगे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा किया था श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उसकी घोषणा हुई थी और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आया उसकी घोषणा जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और 1986 की शिक्षा नीति में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। इसको आपसे हमने चर्चा किया था। नवोदय विद्यालय, डाइट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाया गया था दोस्त, ठीक है। और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों का विस्तार किया गया था किस शिक्षा नीति के तहत? 1986 की शिक्षा नीति के तहत। और महिलाओं की शिक्षा पर दोस्त, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर, ठीक है। और देखेंगे विकलांग बालकों की शिक्षा पर भी बल दिया गया था किस शिक्षा नीति के तहत? तो 1986 की शिक्षा नीति के तहत बल दिया गया था। फिर इसके बाद देखेंगे 1986 का संशोधन किया गया था 1992 की शिक्षा नीति में, जिसे हम कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो 1992 की शिक्षा नीति देखेंगे तो एक प्रकार से 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया जाता है। आचार्य राममूर्ति कमेटी जो है 1986 की शिक्षा नीति पर क्या करते हैं दोस्त? उस पर जो है एक प्रकार से उसका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करके और क्या होना चाहिए उस पर सुझाव प्रस्तुत करते हैं। कब? 1900 जो है 92 में। लेकिन इसी के बीच में दोस्त एक आता है आपका जो है जनार्दन रेड्डी समिति। तो जनार्दन रेड्डी समिति का भी गठन 1991 में किया जाता है। किस लिए? कि जो एक प्रकार से जो है आचार्य राममूर्ति के द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसकी समीक्षा और जांच करने के लिए जो है जनार्दन रेड्डी समिति का क्या किया जाता है? 1991 में गठन किया जाता है। अब उसके गठन के उपरांत जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो है वो घोषणा की जाती है 1992 में। और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कौन करता है दोस्त? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने किया था दोस्त। यहाँ तक समझ में आया? अब देखेंगे भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन है? 2020 है दोस्त। और इसकी घोषणा कौन किया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो है भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की क्या किया था दोस्त? 29 जुलाई 2020 को इसकी क्या किया था? घोषणा किया था। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चलने वाले हैं दोस्त, ठीक है। जो कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे 2020 की जो शिक्षा नीति आई, क्यों लाया गया? क्योंकि आप देखेंगे कि 1986 से लेकर के और 2019 तक कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई और किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि
समय के अनुसार समाज में परिवर्तन होते हैं, शिक्षा समाज को परिवर्तन करती है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाता है और समाज क्या करता है, शिक्षा के लिए पैटर्न देता है दोस्त। ठीक है, तो एक प्रकार से वातावरण का निर्माण जो है समाज करता है और शिक्षा क्या करता है, उस समाज को जागरूकता लाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और पाश्चात्य देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया, चाहे वो फ्रांस की शिक्षा प्रणाली हो, इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली हो, या अमेरिका की शिक्षा प्रणाली हो, या रूस की शिक्षा प्रणाली हो, ज़्यादातर हमने देखे तो यही की नकल करके और अपनी शिक्षा प्रणालियों में लाने और लागू करने का कार्य किया है दोस्त। तो उसी को देखते हुए कि अब जो है 1986 की शिक्षा नीति जो संशोधित की गई थी 1992 में, वो पुरानी हो चुकी है और इस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। तो उस पैटर्न को क्या किया जाता है दोस्त, बदलाव किया जाता है और बदल करके जो है, अर्थात जहाँ 10+2 के स्थान पर अब जो है यहाँ पर 5+3+3+4 शैक्षिक संरचना को लागू किया जाता है। हाँ दोस्त, यहाँ पर 3 शैक्षिक संरचनाएँ आई थी। पहली शैक्षिक संरचना आपका 10+2 है, दूसरा शैक्षिक संरचना 10+2+3 था और तीसरा शैक्षिक संरचना जो अब आया है आप देखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, 5+3+3+4 हो जाएगा। तो देखते हैं, तो 2020 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो है सबसे पहले संशोधन करने हेतु जो है उस कमेटी का गठन किया जाता है दोस्त, और उस कमेटी का गठन 2017 में किया जाता है। ठीक, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं इसरो के पूर्व चेयरमैन थे दोस्त। ठीक है, इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया और इन्होंने अपनी मसौदा को तैयार करके जो है 2019 में जो है भारत सरकार को क्या किया था दोस्त, पेश किया था, प्रस्तुत किया था। और पुनः इस पर विचार विमर्श करने के उपरांत जो है इसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा कर दिया जाता है। हाँ, इसमें संशोधन में काफ़ी जो है भारतीय शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है दोस्त। इसमें एक प्रकार से क्रिएटिविटी पर बल दिया गया है, चिंतनशील सोच पर बल दिया गया है, ठीक, अनुसंधान पर बल दिया गया है। और देखेंगे जहां अब तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर कोई आयोग, एक प्रकार से कोई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, प्राथमिक शिक्षा के पूर्व की शिक्षा पर, वहाँ पर जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। तो चलते हैं इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 का विज़न। यहाँ पर पूछ रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का विज़न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का विज़न भारतीय मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा प्रणाली का विकास करना एवं भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। अगला देखेंगे, कह रहे भारत की 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति कौन, तो भारत की 21वीं सदी की शिक्षा नीति जो है 2020 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2020 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने किया था, क्योंकि दोस्त मैंने इसको पहले ही बताया कि 2020 की शिक्षा नीति जो थी उसकी घोषणा नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछी जा चुकी है कि नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या, तो 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है। कौन, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आगे चलते हैं, नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए प्रावधान जो बजट में किया गया था दोस्त वो 6% जो है लगभग खर्च करने का प्रावधान किया गया है। और आगे देखेंगे, लेकिन वर्तमान में जो खर्च है ये 6% नहीं हो रहा है, लगभग ये 3 से 4% के आसपास ही खर्च किया जा रहा है दोस्त। आगे चलते हैं, कह रहा है 2020 की शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन थे जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। इनको जो है 2020 की शिक्षा नीति में जो है अध्यक्ष के पद पर ये कार्यरत थे दोस्त। आगे चलते हैं, कह रहा है कि नई शिक्षा नीति का गठन कब किया गया था। देखिए इस 2020 की शिक्षा नीति का जो गठन किया गया था 2017 में ही किया गया था, और नई शिक्षा नीति का मसौदा कब पेश किया था, इन्होंने 2019 में पेश किया था। और नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो 29 जुलाई 2020 को जो है नई शिक्षा नीति क्या हुई थी, लागू हुई थी। आगे चलते हैं, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है और दूसरा राज्य कौन है, यहाँ पर देखेंगे। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो कर्नाटक है, और द्वितीय राज्य जो बना है दोस्त वो कौन बना है, मध्य प्रदेश बना है।
तो भारत में सबसे पहले 2020 शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि 2020 की शिक्षा नीति पर बजट में शिक्षा पर खर्च करने का बजट में कितने रुपए पैसे रखे गए थे दोस्त, अर्थात 2020 की शिक्षा नीति पर कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, ये यहाँ पर कहने का आशय है। तो यहाँ पर देखेंगे कहने का आशय यह है, अर्थात बजट में जो है 99,300 करोड़ रुपए का क्या रखा गया है, बजट रखा गया है 2020 की शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा। कितना, 99,300 करोड़ रुपए। शिक्षा पर खर्च में भारत विश्व के किस नंबर पर, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिक्षा पर जो खर्च में भारत विश्व में किस नंबर पर है, तो 136वें नंबर पर है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जो विश्व के अन्य देश हैं वो भारत से ज़्यादा जो है शिक्षा पर खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का, लेकिन भारत में जो है 2.9% ही जो है अपनी शिक्षा पर खर्च करता है। और यहाँ देखेंगे किस रैंक पर है, तो 136वें रैंक पर इसका है, 136वें स्थान पर है दोस्त। कौन, और प्रथम स्थान पर कौन है, नॉर्वे 6.38% जो है शिक्षा पर खर्च करता। अगला देखेंगे यहाँ पर कुछ हमने जो है बड़े देशों का शिक्षा पर खर्च प्रतिशत क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पर रखने का एक प्रकार से प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं और पूछे गए हैं। तो देखिएगा नॉर्वे प्रथम स्थान पर है शिक्षा पर खर्च करने के लिए, और कितना है 6.38% खर्च करता है कौन, नॉर्वे। दूसरा देखेंगे न्यूजीलैंड 6.31% दूसरे स्थान पर है शिक्षा पर खर्च करने पर, और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन या इंग्लैंड है, वो जो है 6.2% खर्च करता है। और चौथे स्थान पर देखेंगे अमेरिका है जो कि 6.09% क्या करता है, जीडीपी का खर्च करता है। और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे पाँचवें स्थान पर 5.9% जो है शिक्षा पर खर्च करता है। और यहाँ देखेंगे छठवें स्थान पर फ्रांस है, 5.20% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। और जर्मनी देखेंगे 4.22% जो है अपनी जीडीपी का खर्च करता है। और भारत का यहाँ पर देखिएगा दोस्त सबसे कम है, 2.9% अपनी जीडीपी का क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति कि शिक्षा के स्टेज क्या है, तो इसमें हमने बताया 5+3+3+4। अब यहाँ पर देखिएगा इस अनुपात में भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर स्टेज के अनुपात में भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला जो बताया है प्रिपरेटरी स्टेज, ये जो 5 है ये प्रिपरेटरी स्टेज है, और प्रिपरेटरी स्टेज का जो है फाउंडेशनल स्टेज जिसको हम कह सकते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज को देखिएगा पहला क्या हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज है। तो ये जो 5 है यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज जो देखेंगे 3 से 8 वर्ष, अर्थात जब बालक की आयु 3 वर्ष हो जाएगी तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जाना शुरू कर देगा, और 3 से 8 वर्ष तक तो क्या क्या करेगा 5 वर्ष में, तो देखेंगे पहला कह रहा है आंगनबाड़ी 1 वर्ष में, दूसरा जो है प्री स्कूल 1 वर्ष, तीसरा जो है बाल वाटिका 1 वर्ष, और कक्षा 1 कक्षा 2 तक, अर्थात ये 3 से 8 वर्ष तक रहेगा कक्षा 2 तक। फिर दूसरा बताया प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष, अर्थात कक्षा 3 4 5 तक रहेगा वो किसमें, प्रिपरेटरी स्टेज में, अर्थात यहाँ पर जो 3 लगा है, ठीक 3 4 5। आगे देखेंगे मिडिल स्टेज, ये 11 से 14 वर्ष की आयु है, अर्थात अब यहाँ 3 जो यहाँ लगा है, अर्थात मिडिल स्टेज। अब आएगा वो 6 7 8 में आएगा क्लास में, और सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, इसकी आयु हो जाएगी 14 से 18 वर्ष, 9 10 11 12, अर्थात अब जो है 3 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक के एज को जो है शामिल किया गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत। आगे चलते हैं, एनईपी 2020 का कोर्स क्या है, तो यहाँ बीए 1 वर्ष करने पर सर्टिफिकेट की डिग्री दिया जाएगा, और 2 वर्ष बीए करने पर डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 4 वर्ष करने पर आपको डिग्री प्रदान किया जाएगा। किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा, कक्षा 6 से जो है अब व्यावसायिक शिक्षा देने की प्रथा जो है वो आपके एनईपी 2020 में की गई है। एनईपी 2020 का मूल्यांकन किस पर जोर देता है, तो इसको बता चुके हैं। ये मूल्यांकन जो है सीसीई पर देता है, अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है, ठीक, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। आगे नई शिक्षा नीति में प्रश्नों का प्रारूप क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएंगे। अब जो पेपर का मॉडल आपका होगा कह रहा है उसमें निबंधात्मक या व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्त। अगला कह रहा है किस वर्ष तक उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में 50% सकल नामांकन लक्ष्य रखा गया है, तो 2025
1935 तक जो है माध्यमिक स्तर पर जो है सकल 100% जो 50% सकल नामांकन लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति का भाषा फार्मूला क्या है? तो त्रिभाषा फार्मूला, इसमें कोई बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं है। त्रिभाषा फार्मूला में हिंदी और आपका एक अंग्रेजी और एक अन्य भाषा हो जाएगी। दोस्त आगे चलते हैं। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इंटर के बाद बीएड कितने वर्ष का होगा? तो इंटर के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 4 वर्ष का होगा, बीए के बाद करना चाहते हैं 2 वर्ष का होगा, एमए के बाद बीएड करना चाहते हैं तो 1 वर्ष का होगा। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 1 वर्ष बीएड में लगेंगे आपके। नई शिक्षा नीति के अनुसार किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसे समाप्त करके और पीएचडी को जो है यहाँ पर दोस्त अनिवार्य कर दिया गया है। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? 34 वर्ष के बाद, क्योंकि 1986 के बाद जो है किसी भी शिक्षा नीति की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है दोस्त। हाँ, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो 1992 में थी। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 किस नीति में संशोधन के तहत लाया गया? तो जो 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन करके जो है 2020 की शिक्षा नीति बनाई गई है। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति का नियम देखिए, चाहे पूछ ले या नई शिक्षा नीति का पैटर्न पूछ ले या शैक्षिक संरचना पूछ ले, तीनों बातें एक हैं। तो यहाँ पर 5+3+3+4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैक्षिक संरचना या पैटर्न या 2020 की नीति का नियम हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की आयु क्या है? मैंने बताया 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु को अब क्या कर दिया गया है दोस्त? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को जो है कक्षा 5 तक क्या कर दिया गया है? अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 2023 तक अनिवार्य और निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इसकी व्यवस्था करेंगे। अगला क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो भारत को वैश्विक महाशक्ति में बदलना। पहला देखिएगा, प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को निखारना, किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, किसी भी कोई भी विशिष्टता हो, ठीक है, चाहे वो आपको मैंने बताया था ना विशिष्ट बालक, चाहे वो प्रतिभाशाली हो या सामान्य हो या मंद हो, ठीक है, चाहे शारीरिक अक्षमता हो या थोड़ा सा मानसिक अक्षमता हो, ठीक है, अर्थात दृष्टि विकलांग, अस्थि विकलांग, मानसिक विकलांगता, ठीक है, और श्रवण विकलांगता। इन चारों विकलांगता के होते हुए भी आप उसे जो है क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको जो है उसकी प्रतिभा का उसी क्षेत्र में विकास करना होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को निखारना और सतत विकास पर बल देना। दोस्त सतत विकास पर बल देना, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास पर बल देना और सर्वांगीण विकास पर बल देना। और देखेंगे कौशल विकास पर बल देना, विविधता एवं बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। ये आपकी जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा भी यही कहते हैं कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में अलग अलग शिक्षण विधि से बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है दोस्त? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा का एक प्रकार से देखेंगे तो यह भी समावेश किया गया है 2020 की शिक्षा नीति में भी। आगे चलते हैं और क्या कह रहा है कि कौशल विकास पर बल दिया है, विविधता एवं बहुभाषिकता को बल दिया गया है, शोध और अनुसंधान रिसर्च पर ज़्यादा बल दिया गया है, न्यू डिस्कवरी करें, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन, देखिए ये आउट ऑफ बॉक्स अर्थात क्रिएटिविटी के विकास पर बल दिया गया है। और ECCEE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की शिक्षा पर भी बल दिया गया है। शैक्षिक पैटर्न में सेमेस्टर पद्धति लागू किया गया है और सेमेस्टर पद्धति के तहत यहाँ पर 5+3+3+4 प्रारंभिक शिक्षा पर भी क्या दिया गया है दोस्त? बल दिया गया है। तो देखिएगा दोस्त, इस पे लगभग जो है 1968 की शिक्षा नीति से लेकर के 1986 की शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमने आपसे चर्चा किया। नमस्कार दोस्त।